स्वागत है कान्हा के उस नगरी में जहाँ लगता है भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, गायों के रूप में, पक्षियों की उड़ान में और समुद्र की गहराइयों में भी बसते हैं। और यहाँ 52 गज की ध्वजा दिन में 5 बार बदली जाती है, जो कृष्ण भगवान की शक्ति और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये 10वां ज्योतिर्लिंग है जो नागों के देवताओं के रूप में पूजा जाता है। और कहा जाता है कि दारुक राक्षस और उसकी पत्नी के अत्याचार से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने ओम नमः शिवाय का जाप किया, जिससे महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। ये मंदिर रुक्मणी देवी के लिए बनाया गया था, क्योंकि कृष्णा और रुक्मणी द्वारका में एक साथ नहीं रह सकते थे और इस भूमि में पीने का पानी कभी नहीं निकलेगा, यह ऋषि दुर्वासा का श्राप था। भड़केश्वर महादेव टेम्पल जो 5000 साल पुराना है और स्वयंभू प्रकट हुआ था समुद्र के बीच में। सुदर्शन सेतु ब्रिज सिर्फ रास्ता नहीं, एक नए युग का संगम है। यह पुल द्वारका की पुरानी आस्था को आज की नई दुनिया से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, जो गीता के श्लोक और कृष्णा की छवि से सजा हुआ है, जहां पद यात्रियों के चलने पर बिजली बनती है। ये है श्री सोने की नगरी बेट द्वारका। इसका भव्य स्वर्ण द्वार और ये विशाल हाथी मानो आपका स्वागत कर रहे हो। अंदर आते ही आपको मिलेगी भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्तियाँ और उनकी लीलाओं के दर्शन। यहाँ हर एक प्रतिमा इतनी जीवंत है कि लगता है अभी बोलने लगेगी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये पौराणिक कथाएं और कृष्ण की लीलाएं एक साथ, जैसा लगता है कि हम कृष्ण के दौर में आ गए हो। आगे हम देखते हैं महर्षि दुर्वासा तेजस्वी रूप में कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं और भव्य दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण अपनी रानियों से घिरे हुए हैं। गुलाबी और लाल वस्त्रों में सजी रानियां मुस्कुराकर भक्ति के रूप में दिख रही है। यह कोई साधारण दरबार नहीं, यह ऐसा राज्य है जहां हर दिन उत्सव होता है, क्योंकि यहाँ का संचालन स्वयं कृष्ण भगवान करते हैं। यह केवल मूर्तियाँ नहीं है, यह एक चमत्कारिक द्वार है जहाँ से आप अपनी अलौकिक शक्तियाँ जगा सकते हैं, उस अनंत सत्य को समझने के लिए जो शब्दों से परे है। यही है श्री कृष्ण की लीला का सार, सरल क्षण, गहरा प्रेम और ईश्वर तथा भक्त के बीच का अटूट संबंध। अब महाभारत का रणभूमि दृश्य। कुरुक्षेत्र में खड़े श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र, धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। ऊपर अलंकित श्लोक गूंज रहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। और अंत में श्री कृष्ण अपनी अंतिम लीला में है। चारों ओर शोक है, लेकिन वातावरण में एक दिव्य शांति भी है। वे देह त्यागते हैं पर अपनी प्रेरणा अमर छोड़ जाते हैं। त्रिवेणी संगम जो 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती नदी से मिलकर बना है। यह संगम सोमनाथ मंदिर के पास है, जो लोगों में भक्ति और आस्था का केंद्र है। यहाँ की रात में होने वाली आरती के दर्शन दुर्लभ है और कहा जाता है कि भाग्यशाली लोगों को ही इसके दर्शन होते हैं।